कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाऊं चरणों में शीश नवाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बलि बलि जाऊं श्री चरणों में बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव गीता द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सतगुरुदेव की श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। सरस्वतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्राधा गोविन्द गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिनी पाश्चात्य देश तारिणे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ध्येयं सदा परिवभग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
सुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्टियार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयेप्सितमन्वधावध वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादी गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन हम सब मिलकर दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरि बोल। राम राम हरे 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 राम हरे दोनों हाथ से ताली की सेवा। राम राम हरे 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 कृष्ण
की। वृंदावन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इस ब्रज रज में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ब्रज की तो अपनी ही बहुत बड़ी महिमा है, जिसकी रज में ब्रह्मा विष्णु महेश लौटते हैं, जिस रज का पान करने के लिए बड़े बड़े योगी बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, आज उस वृंदावन की रज भूमि में मुझे श्रीमद् भागवत कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। जिस रज में साक्षात बाल गोपाल श्री कृष्ण खेले, और उस रज का मान बढ़ाने के लिए कि उस रज की महिमा कितनी है, उन्होंने उस रज को अपने मुख में रख लिया। बाल लीला में आप श्रवण करेंगे कि वृंदावन की रज को मिट्टी खाना एक लीला है। उस रज को साक्षात श्री कृष्ण अपने मुख में धारण करते हैं। ऐसी रज की महिमा है। आज भागवत कहने का जो अवसर मुझे यहां मिला है, मैं उन सभी का धन्यवाद तहे दिल से करती हूं। गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसमें व्यास जी ने सुंदर स्तुति की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। किसी व्यक्ति के स्वभाव को, किसी व्यक्ति के परिचय जानने के लिए, किसी व्यक्ति का परिचय जानने के लिए उसका स्वभाव जानना जरूरी है, उसकी सामर्थ्य जानना जरूरी है, और उसका स्वरूप कैसा है ये जानना जरूरी है। तो व्यास जी यहां परिचय दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जिसकी महिमा सबसे ज्यादा है उसका परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण के विषय में बता रहे हैं क्या? सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। कैसा रूप है? सत चित आनंद। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत चित आनंद। सत अर्थात सत्य, चित अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात आनंद। सच्चिदानंद, देखिए रूप और स्वरूप में अंतर है। रूप और स्वरूप में क्या अंतर है? यहाँ व्यास जी श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, रूप का नहीं वर्णन कर रहे। ध्यान दीजिएगा, रूप और स्वरूप में अंतर क्या है? रूप एक समय के बाद नष्ट हो सकता है, लेकिन स्वरूप जो है वो अभी है, आगे भी रहेगा और कल था। हमारा जो रूप होता है वो हाड़ मांस के पुतले से बना होता है, लेकिन स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। जो सत्य से बना है, जो ज्ञान से बना है, जो आनंद से बना है, वो स्वरूप है। हमारा रूप तो कुछ क्षण के बाद नष्ट हो जाएगा। आज सुंदर है, थोड़े दिन और रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाएगा हमारी सुंदरता कम होती जाएगी। धीरे धीरे हमारी सुंदरता घटती जाएगी। लेकिन मेरे ठाकुर का स्वरूप कैसा है? एक बार सूरदास जी श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर प्रविष्ट किए तो सो एक छोरा ने पूछ लई, का बाबा भगवान ने तो आंखन दई नहीं, असो दर्शन करने चले आबे। सूरदास जी कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं है, हमको भगवान ने आंख नहीं दिया तो क्या बांके बिहारी जी की भी आंख नहीं है? अरे हमको ठाकुर जी नहीं दे, हम नहीं देख सकते ठाकुर जी को, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण तो हमको देख रहा है। हम अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं कि देखो मैं प्रेजेंट हूं, मैं आ गया। तो ठाकुर जी के रूप माधुरी में, ठाकुर जी के स्वरूप में इतना आनंद है कि संत शिरोमणि सुखदेव जैसे विरक्त शिरोमणि उनके स्वरूप को देखकर, कैसा स्वरूप है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसं वैजयन्ती च मालाम् रन्धान वेरोर्धर सुदेह पूरयन् गोपवृन्दै कि वृन्दावन्यं स्वपद रमणम् प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम। इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन व्यास जी ने किया है। जिसका स्वरूप सतचित आनंद से बना हो,
जिसके रोम रोम में आनंद है, जिसके रोम रोम में सत्य समाया हुआ है, जिसके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ है। एक उड़ीसा की बात है। उड़ीसा में एक बार एक व्यक्ति जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गया। उस समय संत रामानुजाचार्य वहां पधारे हुए थे और जैसे दर्शन करने के लिए अंदर गया और वहां तो कुछ दर्शन उसने किया नहीं, वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का आकर्षण उनकी पत्नी थी, दिखने में बड़ी सुंदर। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर, उसके रूप को देखकर इतना मोहित था कि जगन्नाथ जी के दर्शन भी ढंग से नहीं किए और वापस आ गया। अब जैसे वापस आए तो रामानुजाचार्य जी ने ये चीज देखा कि बताओ, जगन्नाथ जी के दर्शन छोड़ के इतना मोहित है अपनी पत्नी में कि उसका दर्शन छोड़ के ये पत्नी के दर्शन करने के लिए आए। बताओ। तो रामानुजाचार्य जी ने उस व्यक्ति को कहा, सुनो, यह हाड़ मांस के पुतले से जितना प्रेम है ना, ये तो हाड़ मांस का बना हुआ है। अगर इस शरीर को उल्टा कर दिया जाए तो कोई देखना नहीं चाहेगा। ऐसा है ये शरीर। कभी ऑपरेशन होता है तो अगर जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो उससे कोई कहे कि भैया अपना शरीर कटा हुआ देखना चाहोगे, वो खुद मना कर देगा, भैया हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम देख सके। मल मूत्र रक्त सब भरा पड़ा है, कोई देखना नहीं चाहता। परंतु रामानुजाचार्य ने कहा, देखो, इसमें इतना आकर्षण है और जिसका रोम रोम सतचित आनंद से भरा पड़ा है, उसको देखने में कितना आनंद आएगा। ये तो कुछ क्षण का है। जैसे उस व्यक्ति के कानों में यह बात पड़ी, सब कुछ भूल गया और जगन्नाथ जी के चरणों में चला गया। क्यों? कि संसर्ग जादोष गुणा भवंति, जैसा संग करोगे वैसा रंग होगा, ये कन्फर्म है। ठाकुर जी का संग करोगे, ठाकुर जी का सत्संग सुनोगे तो आपका भी स्वरूप उसकी स्वरूप की भांति हो जाएगा। आपका रूप स्वरूप में बदल जाएगा। ये सत्संग की महिमा है, यही श्रीमद् भागवत की महिमा है। जीवन के कष्टों का निवारण कैसे करना है तो श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत चित आनंद। सत्य जो आदि मध्यान्त सत्य है, त्रिकालावास सत्य है। चित्त जो ज्ञानवान है। आनंद, आनंद का दूसरा अर्थ विलोम अर्थ बना ही नहीं। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं, जो आनंद स्वरूप है। सत्य कैसे? भगवान श्री कृष्ण सत्य और ज्ञान कैसा, इसका परिचय कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका का निर्माण कर रहे थे तो भी उनको वही ज्ञान था, और जब द्वारिका जल में मग्न हो गई, जल में डूब गई, तो भी उनको वही ज्ञान है। आनंद। हम लोग क्या है, हमको अभी की बात तो हम यहाँ सुनेंगे भागवत में, जैसे घर जाएंगे वैसे राधे राधे हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारा आनंद कैसा है कि जब तक हमारी इच्छा पूर्ति होती रहती है तब तक हमको बहुत आनंद आता है, और जैसी हमारी इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी भी विघ्न आई, हमारा आनंद वही खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का आनंद देखिए कि जब द्वारिका का निर्माण हो रहा था तो उनको वही ज्ञान था, वही सत्य था, वही आनंद था, और जब द्वारिका जल में डूब गई तब भी वही ज्ञान है,
तब भी वही सत्य है और तब भी वही आनंद है। इसको कहते हैं सच्चिदानंद। ऐसे सच्चित आनंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब स्वरूप का परिचय तो दे दिया, तो कहते हैं सामर्थ्य क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। समर्थ क्या है? ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, इनके अंदर सामर्थ्य है। जो उत्पत्ति करता है, जो पालन करता है और जो संहार करता है, ये इसके अंदर सामर्थ्य है। और स्वभाव कैसा है? गीतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वभाव कैसा है? ये 3 तरह के ताप को जड़ से मिटा देते हैं। आदि दैहिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आखिरी में व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण जिनका स्वरूप सच्चित आनंद है, जिनका सामर्थ्य जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जिनका स्वभाव तीनों तापों का जो हरण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा देखिए, यहाँ पे आया है वयम। वयम शब्द का अर्थ क्या है? वयम शब्द का अर्थ है मैं अकेला नहीं प्रणाम कर रहा हूं। अहम नहीं लिखा। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों? अकेले क्यों नहीं लिखा? सबका नाम क्यों लिख दिया? वयम क्यों लिखा? अहम क्यों नहीं लिखा? देखिए, जो संत लोग होते हैं ना, वो सबका कल्याण चाहते हैं। स्वभाव ही ऐसा है। श्रीमद् भागवत में जहां जहां भी संतों की चर्चा हुई है, वहां संत किसी न किसी का कल्याण ही कर रहे हैं। ध्रुव जी के विषय में ले लो, नारद जी को क्या आने की जरूरत थी? जैसे ही ध्रुव भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े तो नारद जी आ गए, संत नारद आ गए। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि संत का जीवन ही बना है कल्याण करने के। हमारे भगवान श्री कृष्ण को 2 चीज बड़ी प्रिय है, वंदन और चंदन। भगवान श्री कृष्ण को वंदन और चंदन बहुत प्रिय है। वंदन करो। वंदन अगर हम भगवान श्री कृष्ण को करेंगे तो उनकी प्रसन्नता है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और चंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसीलिए व्यास जी लिखते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में श्री कृष्ण की सुंदर वंदना की है और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना करने जा रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तु
मनुपेतमपेत कृत्यम दोई पायनो बिरह का तर जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरबो भिने दुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत की रचना में ऐसा लिखा है कि वेद स्वरूप श्री व्यास जी महाराज जी जब श्रीमद् भागवत की रचना कर ली तो मन में विचार करने लगे कि मैंने श्रीमद् भागवत की रचना कर तो ली है, लेकिन पढ़ाऊं किसको? इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कौन करेगा? क्योंकि इस ग्रंथ का प्रचार कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए। तब व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की। देखिए, भगवान शिव का नाम है भोला या आशुतोष। आशु अर्थात जल्दी और तोष अर्थात संतुष्ट। जो जल्दी संतुष्ट हो जाए वही आशुतोष है। भगवान शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शिव जी कहने लगे चिंता मत करिए, मैं स्वयं इस भागवत का वाचन करूंगा। तो सुखदेव जी के स्वरूप में भगवान शिव अरड़ी माता के गर्भ में गए। अब गर्भ में रहते रहते 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बीत गया, बाहर ही नहीं निकल रहे। तब भगवान ने कहा, व्यास जी ने कहा, देखो जी, मात्र गर्भ में रहने के लिए थोड़ी इतनी प्रार्थना की थी। अब इस सृष्टि में आइए, इस सृष्टि के लोगों का कल्याण करिए। सुखदेव जी कहने लगे, देखिए, जैसे मैं इस सृष्टि में कदम रखूंगा माया घेर लेगी। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मम माया दुरत्ययः, मेरी माया इतनी कठिन है कि संसार का कोई व्यक्ति पार पा ही नहीं सकता। तो जैसे ही मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझे घेर लेगी, तो मैं आना ही नहीं चाहता। व्यास जी कहने लगे, चिंता मत करो बेटे, मैं कहता हूं तुम्हें भगवान की माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी कहने लगे, कोई बात होती है? जो खुद गुड़ खाए और सामने वाले को कहे गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो क्या उसकी बात मानने योग्य होगी? सुखदेव जी कहते हैं, आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हैं। आप तो कहते मेरी पत्नी, मेरा बेटा। जो स्वयं माया में फंसा हुआ है वो कैसे कह सकता है कि तुमको माया नहीं लगेगी? व्यास जी कहने लगे, आप चाहते क्या हैं बताइए तो सही। बोले, हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल और केवल इतना चाहते हैं कि आप भगवान से डायरेक्ट बात करिए। अगर वो मुझे आकर कहेंगे कि तुमको मेरी माया नहीं खरीदेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा, वरना तो यहीं राधा रानी की कृपा से यहीं अच्छा है। क्यों? जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा
राम के होई। जा पर कृपा राम के होई। जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम कह होई। जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम कह होई। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए उसको माया घेर सकती है क्या? अच्छा, व्यास जी ने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आपके प्रति सृष्टि के कल्याण के लिए मैंने श्रीमद् भागवत की रचना आपकी कृपा से की है। अब आप ही कृपा करिए कि श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार हो पाए। तो देखो, गोलोक से साक्षात श्री कृष्ण को आना पड़ा। हाँ, श्री कृष्ण आकर कहने लगे कि देखिए ऐसा है, आप बाहर निकल आइए। मैं स्वयं कहता हूं माया का स्वामी, मैं कहता हूं आपको मेरी माया नहीं लगेगी। क्यों? किसी का धन अगर संपत्ति हमको लेना है तो संपत्ति के मालिक से हमको पूछना पड़ेगा ना। अगर वो संपत्ति का मालिक कहेगा हाँ हाँ तुम धन संपत्ति मेरी ले जाओ, तभी तो ले सकते हैं। लेना है नहीं लेना ये संपत्ति के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो माया का मालिक कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। वो कह रहे हैं तुमको मेरी माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी कहने लगे 101% श्योर है, कंफर्म? बोले 101% कंफर्म है। अब बाहर आइए महाराज। सुखदेव जी की प्यारी प्यारी वाणी को सुनकर भगवान ने नामकरण कर दिया। शुक कितना मीठा बोलता है, तोते जैसा मीठा बोलता है। आज से आपका नाम सुखदेव होगा। और जैसे ही नामकरण किया सुखदेव जी बाहर आ गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजंत 12 वर्षीय सुखदेव जी जब मात्र गर्भ से निकले सीधे जंगल की ओर दौड़ने लगे। माता कहने लगी अरे बेटा अभी तो आपने स्तनपान भी नहीं किया, कहां जा रहे? अब सुखदेव जी को तो भगवान ने कहा था माया नहीं घेरेगी। हम सब तो माया में फंसे हैं, इसलिए हमको पता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है। लेकिन सुखदेव जी तो निर्विकार निर्मोही, माया है ही नहीं। तो कौन पिता, कौन माता, कौन भाई, कौन बंधु? जिस ईश्वर की आराधना वो गर्भ में कर रहे थे उसी ईश्वर की खोज में जंगल की ओर निकल गए। और जैसे जंगल की ओर गए अरणी माता कहने लगी अरे अरे अभी अभी तो मेरा बेटा जन्मा और सीधे जंगल की ओर जा रहा है। अरे आप रोकिए, तनिक रोकिए, स्तनपान तो कर लेता, उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। माया से युक्त व्यक्ति के लिए उपनयन संस्कार है,
माया से युक्त व्यक्ति के लिए द्विज संस्कार है। 16 संस्कार ये माया से युक्त व्यक्तियों के लिए है। जिसने माया को ही छोड़ दिया, जिसको माया ने छोड़ दिया, जो जानता ही नहीं है, निर्विकार है, कोई विकार अंदर है ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह, न कोई लोभ है, न कोई कामना है, न कोई क्रोध है, उसको क्या मतलब, क्या इच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन। जा रहा है जंगल की ओर, उस परमेश्वर की खोज में, उस ईश्वर की खोज में। व्यास जी पीछे पीछे चले गए। क्यों? व्यास जी तो माया में बंधे हुए थे ना, है तो ईश्वर का ही स्वरूप, परंतु माया में लिप्त है, माया में बंधे हुए हैं। वो जानते हैं कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बेटा है, कौन पत्नी है, लेकिन सुखदेव जी तो माया से मुक्त हैं। संत शिरोमणि है। जैसे सुखदेव जी जंगल की ओर गए, पीछे पीछे व्यास जी चलने लगे। रुको बेटा, रुको बेटा, कहां जा रहे हो? थोड़ी देर के लिए तो रुको। लेकिन सुखदेव जी को कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, वो चले जा रहे। आगे चलकर कई वृक्ष मिले। क्यों? वृक्षों ने भी देखा कि बताओ कैसा निर्विकार है, निर्मोही है। ऐसे दिव्य संत को देखकर वृक्षों ने भी प्रणाम किया। थोड़ा और आगे सुखदेव जी बढ़े तो एक स्त्रियों का तालाब मिला, जिसमें कई स्त्रियां नहा रही थीं, स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी निकल गए, उनको देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन जैसे व्यास जी निकले, स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी के मन में बहुत ग्लानि हुई। व्यास जी मन में सोचने लगे, बताओ मेरा 12 वर्षीय जवान बेटा निकल गया, उनको देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, और मैं कहां बूढ़ा हो चला हूं। मुझे देखकर इन्होंने वस्त्र धारण क्यों किया, ये प्रश्न व्यास जी के मन में चल रहा था। जैसे व्यास जी के मन में ये प्रश्न उठा, व्यास जी कहने लगे, देखो याद रखना, जीवन में कभी भी कोई प्रश्न हो ना, उसका उत्तर तत्काल ढूंढ लो। क्यों? अगर उत्तर नहीं मिला तो मन तो उसी में फंसा रहेगा, मन उसी में फंसा रहेगा। व्यास जी कहने लगे, मुझे इसका उत्तर जानना जरूरी है, क्योंकि ये मन बड़ा खिलाड़ी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कि मन की खटपट जब मिटे तब ही मिले रघुवीर। मन के हार, ये मन जो है ना बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। व्यास जी ने मन में विचार किया कि मन चंचल रहेगा अगर मैं इसका उत्तर नहीं जानूंगा। सो उत्तर जानने के लिए चले गए और पूछने लगे, बताइए आपने मुझे देखकर वस्त्र धारण किया, लेकिन मेरा 12 वर्षीय जवान बेटा निकल गया, उसको देखकर आपने वस्त्र धारण नहीं किया, क्यों? स्त्रियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। स्त्रियां कहने लगी, भगवान हम आपको प्रथम प्रणाम करती हैं, आप पूजनीय हैं,
आप वंदनीय हैं, परंतु आपका पुत्र तो आपसे भी ज्यादा पूजनीय है। आपका पुत्र तो माया में फंसा ही नहीं है। एक छोटा सा बालक होता है, सुंदर उदाहरण है। एक छोटा सा बालक है, 1 महीने 2 महीने का, उसके सामने आप वस्त्र बदलो नहीं बदलो, उसको क्या पता चल रहा है? उसको ये तो नहीं पता ना कि आप वस्त्र बदल रहे, क्या कर रहे। तो सुखदेव जी तो माया से मुक्त है, इसलिए उनको ये पता नहीं है कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। आप माया से युक्त हैं, वो माया से मुक्त है, आप माया से युक्त हैं, इसलिए आपको पता है कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। इसीलिए भगवान हमने आपको देखकर वस्त्र धारण किया और उनको देखकर वस्त्र धारण नहीं किया। ऐसे परम वंदनीय सुखदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों का समागम हुआ। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? ये सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में आए कैसे? एक बार सौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे भगवान हमको यज्ञ करना है। देखिए यज्ञ तो करना है, कुछ भी आयोजन करना है, भूमि का भी बड़ा महत्व होता है। जैसी भूमि होगी मन में प्रभाव वैसा ही होगा। कैसे? रामायण में एक जगह कथा आती है कि भगवान राम के चरणों को दबाते हुए लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि वनवास तो राम को हुआ था, फिर मैं क्यों आया? क्या वनवास तो राम को हुआ है, फिर मैं क्यों आया? और जैसे ही चरण दबा के राम जी ने कहा लक्ष्मण एक काम करो, तनिक पानी लेकर आओ, प्यास लगी है। और लक्ष्मण जी ने जैसे उस चरण को छोड़ा और पानी लेने के लिए जैसे गए और पानी लेकर जैसे आए, तो जब पानी लेने जा रहे थे तो उनके मन में राम के प्रति श्रद्धा जग रही थी, उनके मन में राम के प्रति समर्पण जग रहा था, उनके मन में राम के प्रति भक्ति जागृत हो रही थी। लेकिन जैसे ही जल दिया राम को और पुनः चरण दबाने लगे, फिर वही विचार आ गया कि वनवास तो राम को हुआ है, फिर मैं क्यों आया? मैं क्यों? राम जी ने कहा एक काम करो लक्ष्मण, यहाँ की जो मिट्टी है, रज है, इसको अपने साथ पोटली में बांध कर लेके चलो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। पोटली में बांध के लेके चलो। जैसी पोटली को, उस रज को पोटली में बांधा, उस मिट्टी को पोटली में बांधा और लेकर चले, तब तक वही भावना थी कि वनवास तो राम को हुआ है, मैं क्यों आया? वनवास तो राम को हुआ है, मैं क्यों आया? भगवान राम ने कहा काम करो लक्ष्मण, ये पोटली यहीं छोड़ दो।
और जैसी पोटली को रखा, लक्ष्मण के मन में राम के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। पुनः राम के प्रति समर्पण जागृत हो गया, राम के प्रति भक्ति जागृत हो गई। लक्ष्मण ने प्रश्न किया, भैया जब तक मिट्टी मेरे हाथ में थी मेरे मन में एक ही विचार चल रहा था, क्या कि वनवास तो राम को हुआ है, मैं क्यों आया। तो भगवान राम ने कहा, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये इस रज की इतना इस रज का प्रताप है कि आपके मन में गलत विचार आ गया। देखो ये रज की कितनी महिमा है कि रज के प्रताप के कारण विचार ही बदल गया। जो लक्ष्मण राम के प्रति समर्पित था, जो लक्ष्मण राम के प्रति भक्ति भावना जिसके अंदर जागृत थी, आज वही लक्ष्मण के मन में मिट्टी के कारण ये विचार आ गया कि राम को वनवास हुआ है, मैं क्यों आया। ये मिट्टी का प्रभाव है। बोले यहाँ 2 राक्षस रहते थे, 2 राक्षस, दोनों के बड़े सुंदर मित्र थे, भाई थे। ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, क्या वरदान चाहिए। राक्षसों ने हाथ जोड़कर कहा, हम काहू से मरे ही न मारे, हम किसी से मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आया है सो जाएगा, कि राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। आया है जो इस सृष्टि में आया है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, उसको तो जाना पड़ेगा। ठीक है भगवान, हमको जाना तो पड़ेगा। एक काम करिए, हम तभी जाएंगे जब हम दोनों आपस में, हमारी भाई भाई की लड़ाई होगी, हम दोनों भाई एक दूसरे से जब लड़ेंगे तभी हम जाएंगे, तभी हमारी मृत्यु हो। आप ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, आपको वरदान प्राप्त हो गया। अब वो 2 राक्षस तो बलवान हो गए, पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भगवान कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, वो तो ठीक है, चलो अपन भगवान के पास चलते हैं। तब वहां जाकर भगवान ने आदेश दिया कि आप एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को भेजिए। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा उन राक्षसों के पास गई और कहने लगी, सुनो। एक राक्षस के कान में जाकर कुछ कहा और दूसरा राक्षस देख रहा था, दूसरा असुर देख रहा था। फिर दूसरे असुर के दूसरे भाई के कान में कहा, फिर दूसरा भाई देख रहा था। अब दोनों भाई आपस में गए तो कहने लगे, बताओ तुम्हारी भाभी ने क्या कहा। दूसरा कहने लगा, अरे 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 वो आपकी भाभी है। तो दूसरा भाई कहने लगा, नहीं नहीं वो तुम्हारी भाभी है। वो नहीं तुम्हारी भाभी है। ऐसा करते करते दोनों में झगड़ा हो गया और वो वहीं भस्म हो गए। उन्हीं की ये मिट्टी, उन्हीं की ये राख है जिसके कारण आपके अंदर ये विचार आया लक्ष्मण। तो भूमि का भी अपना प्रताप है, भूमि की भी अपनी महिमा है। और हम सब तो जहां विराजमान है वो तो साक्षात वृंदावन धाम की भूमि है। वृंदावन रज की महिमा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो
शौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, भगवान हमको कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से 1000 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का अमृत पान, 1000 वर्ष तक हम यज्ञ कर सकें। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और कहने लगे, ये चक्र जहां रुकेगा वही स्थान समझ लीजिए आपके यज्ञ के लिए सुलभ है। अब सुदर्शन चक्र आगे आगे और सारे शौनकादिक ऋषि पीछे पीछे। एक स्थान पर सुदर्शन चक्र आकर रुक गया, उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की। और ऐसा हमने सुना है कि आज भी वहां सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं 1000 वर्ष तक। तो शौनकादिक ऋषियों के बीच में 12 वर्षीय सूत जी आए। 12 वर्षीय सूत जी को आते देख सभी शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम किया। स्वागत है भगवान, आइए आइए। क्यों कि नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जैसे संसार में कोई चीज पवित्र, ज्ञान जैसी पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं इस संसार में। वो कहे आप बड़े, वो कहे आप बड़े। शौनकादिक ऋषि कहने लगे आप बड़े हैं, सूत जी कहने लगे नहीं आप बड़े हैं। सब ऋषियों ने सूत जी को भागवत का ज्ञाता समझ करके, सर्व शास्त्रों की विशारद समझ करके उनको व्यास गादी पे बिठाया और सब नीचे बैठ गए। सूत जी कहने लगे भगवान आपने हमको तो यहाँ बिठा दिया, आप लोग स्वयं नीचे बैठ गए, बताइए आपको क्या जानना है। मैं तो आप लोगों के आशिक हूं, जीवन में कभी अभिमान मत करो। सूत जी हमें यहाँ शिक्षा देते हैं। व्यास गादी मिल गई तो सूत जी को अभिमान नहीं है, नहीं नहीं मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है इसलिए मुझे बिठाया, नहीं। सूत जी कहते हैं कि आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूं, आपने मुझ पर कृपा करी है, मैं इस योग्य नहीं हूं। फिर भी आप अगर मुझे इस योग्य समझते हैं तो आपके अंदर कुछ प्रश्न है, आप हमसे पूछिए। तो कहते हैं शौनकादिक ऋषियों में से एक को मुख्य जजमान बना दिया गया। बोले भगवान आप ही प्रश्न करो। क्यों? अगर 88,000 संत प्रश्न करते तो गड़बड़ हो जाता ना जी, इसलिए एक को मुख्य जजमान बना दिया गया। आप ही प्रश्न करो, आप ही उत्तर बताएंगे आपको उत्तर। तो प्रश्न किया कि यही घोर कलौ प्रायो जीवस्य सुरतां गतः। भगवान हमने अब तक बहुत कथा श्रवण की, हमको एक ऐसी कथा बताइए जिससे ये कलयुग के लोगों का कल्याण हो। क्यों? कलयुग के लोग प्रमादी होंगे, कलयुग के लोग आलसी होंगे, कलयुग के लोग मंद बुद्धि के होंगे।
ऐसी हमको कोई कथा बताइए जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ही है जो सबका कल्याण कर सकती है। तो सूत जी कहते हैं चिंता मत करिए, कलयुग के लोगों का कल्याण केवल एक साधन से हो सकता है। वो साधन क्या है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णात हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहो कीरेण भासितम। इन कलयुग के लोगों का कल्याण का सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत काल रूपी सर्प के हम सब ग्रास हैं। काल की तुलना एक सर्प से की गई है। काल की सर्प के हम सब ग्रास हैं और जैसे काल अपना मुंह बंद कर लेगा तभी हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। हम सब लाइन पे खड़े हुए हैं, आज इसका नंबर है, कल किसी और का होगा, कुछ दिन बाद हमारा होगा। कि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृत्यमस्य न वा कृतम्। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तुमने अपना काम किया है कि नहीं किया, वो तो आएगी ही आएगी। क्यों? वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि मृत्यु आती कहाँ है, मृत्यु का जन्म कहाँ से होता है। जिस दिन हम अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तो मृत्यु एक काल के हम सब ग्रास हैं। जिस दिन मुंह बंद हुआ राम नाम सत्य। इसीलिए कहते हैं एक एक क्षण एक एक पल का सदुपयोग करो। अगर हम अपने जीवन में इस क्षण का इस पल का सदुपयोग नहीं करेंगे तो देखिए दो चीज है जीवन में, अर्चा या चर्चा, बाकी सब खर्चा। अर्चा या चर्चा, बाकी सब खर्चा। अपने जीवन को अर्चा अर्थात ठाकुर जी की सेवा में लगाओ या दूसरा भगवत चर्चा में लगाओ। अगर तीसरा कोई काम आया समझ लीजिए खर्च ही है, उस समय खर्च हो रहा है। अर्चा और चर्चा हो जीवन में। हम आप कहेंगे भैया हम काम नहीं करें क्या, भोजन नहीं पकाए क्या, ड्यूटी नहीं जाए, हमारा पेट चलाएगा कौन, हमको कोई भोजन थोड़ी देगा आके। आपने तो कह दिया अर्चा और चर्चा। अगर हम पूरा दिन भगवान की सेवा में लगा देंगे और भागवत सुनने में लगा देंगे तो हमको भोजन देगा कौन। चलो जी वो भी ठीक है। तो इसका सर्वोत्तम उपाय भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि सुनो अर्जुन, दुनिया में तुम सारे काम करो लेकिन मुझे केंद्र में रखकर करो। कैसे? अर्जुन युद्ध तो तुम लड़ रहे हो क्या? अर्जुन युद्ध तो तुम लड़ रहे हो लेकिन अंदर जो शक्ति है वो मेरी है। प्रेम से बोलो जैसे, प्रेम से बोलो। क्यों?
अर्जुन स्वयं कहते हैं, भागवत का प्रथम स्कंध है, उसमें अर्जुन ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जिस दिन श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए हैं, उस दिन से मेरी शक्ति चली गई। अर्थात जब तक श्री कृष्ण थे तब तक अर्जुन के पास शक्ति थी, और जब श्री कृष्ण गए तो शक्ति भी चली गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे काम करना चाहिए। कैसे? माताएं घर में भोजन बनाती हैं। विचार क्या होता है? विचार केवल ये होता है, हम अपने पति के लिए बना रही हैं, हम अपने बच्चे के लिए बना रही हैं। काम वही करना है, काम को मैं मना नहीं करती, विचार बदल दो। हम भोजन पका रहे हैं, अपने ठाकुर जी के लिए पका रहे हैं, अपनी राधा रानी के लिए पका रहे हैं। क्यों? कि सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ, दोनों हाथ ताली से। सावरिया है सेठ, मेरी राधा जी से ठानी
का थोड़ा भाव आ गया तो गा दिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सावरिया है सेठ, राधा जी सेठानी है। हम अगर मन में भाव मान के चले कि हमारे घर की जो मालिकिन है, जो मालिक है वो राधा श्याम सुंदर है, तो हमारे अंदर ये भाव मैं का नहीं आएगा। हम कमाने जाते हैं तो हमारे अंदर विचार करना है कि हम अपने ठाकुर जी के लिए कमाने जा रहे हैं, हम अपनी राधा रानी के लिए कमाने जा रहे हैं। काम वही है लेकिन समर्पण श्री कृष्ण को कर दो। गीता का मूल सार ही यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सारी यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य। सब धर्मों कर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण ले लो। शरण लो तो सही। और हम समर्पण करते नहीं। खाली चंदन लगा लेने से, गले में कंठी माला पहन लेने से, पीले वस्त्र पहन लेने से समर्पण थोड़ी हो जाता है। ठाकुर जी तो मन का समर्पण चाहते हैं। दुनिया में तुम क्यों? दुनिया को जरूरत है इस शरीर की, मन की थोड़ी जरूरत है। असुर बालक संवाद में प्रहलाद जी कहते हैं कि सुनो, हमको जो करना चाहिए वो हम करते नहीं, और जो नहीं करना चाहिए हम वो काम करते हैं। इस शरीर की जरूरत इस संसार में है, और जैसे इस संसार को हमारे शरीर की जरूरत खत्म हो जाती है, जाकर सीधे या तो अग्नि में जला देते हैं, या तो दफना देते हैं, या तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अगर किसी को आपसे काम हो और कोई कहे भाई जी आप यहाँ पहुंच जाइए, बहुत जरूरी काम है, तो आप ये थोड़ी कह दोगे मेरा मन वहीं पहुंचा है, काम हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा तो कह नहीं सकते। कह सकते हैं क्या? आपको सशरीर वहां पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी देखो कितने सरल हैं। कैसे? एक बार एक सेठ जी संत के पास पहुंचे, ध्यान दीजिएगा। अब जैसी सेठ जी संत के पास पहुंचे तो प्रश्न किए, भगवान हमको ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिसमें 1 रुपए हमारा खर्च भी ना हो और ठाकुर जी की सेवा हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी बात है। बोले बस हमको इतना बताओ और कुछ नहीं चाहिए। संत कहने लगे सबसे अच्छा है सेठ, 1 रुपए खर्च तो करना नहीं चाहते, सरल पूजा है मानसी पूजा। क्या? मानसी, मन से पूजा कर लो। अच्छा मन से? अच्छा भगवान मन से भी पूजा हो जाती है क्या? संत हंस के कहने लगे जिसके पास कुछ नहीं है वो लोग तो मनी से पूजा कर लेते हैं। सेठ जी कहने लगे मन से पूजा होती कैसी है, थोड़ा बताइए तो सही। बोले कि स्थान में बैठ जाओ, आसन लगा लो और मन गोविंद की सेवा में लगा दो। मन से सोचो कि मैंने श्री कृष्ण के लिए सुंदर स्वर्ण का आसन बिछा दिया है, उसमें मैंने ठाकुर जी को पधराया है, उनको सुंदर अपने हाथों से नए नए वस्त्र पहना रहा हूँ, सुंदर माला पहना रहा हूँ, सुंदर मुकुट पहना रहा हूँ,
और मन से ही सोचना, करना कुछ नहीं है। हम बैठे एक स्थान पर, लेकिन मन से सोचो कि ठाकुर जी को सुंदर माला में पहना रहा, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, 56 प्रकार का भोग मन में ही बना दो। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, कि मोहन थार मेवा वाटी महरी मसूर पाग, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मन में 56 भोग उस सेठ जी ने बना लिया और जैसे भगवान को अर्पण किया। अब था तो सेठ ही, स्वभाव भी कंजूसों वाला था। मन में सोचने लगा कि देखो दूध में शक्कर मैंने ज्यादा डाल दिया, क्यों ना काम करूं, शक्कर ज्यादा आ गई है, ऐसा ना हो कल को वो शक्कर काम आ जाएगी, शक्कर ज्यादा हो गई निकाल लूं। और जैसे मन से, मन में कर रहा, असलियत में कुछ नहीं है, सब मन में है। और जैसे मन में ऐसा सोच रहा था कि मैं शक्कर निकाल लूं, शक्कर निकालने के लिए जैसे प्रयास किया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या सेठ जी, क्या आप करते हैं बताओ, 1 रुपए आपका नहीं लग रहा, कम से कम मन में तो शक्कर अच्छे से डाल दो, मन से जो पूजा कर रहे हो हैं उसमें भी कंजूसी दिखा रहे हो, बताओ उसमें भी कंजूसी है। ऐसी कैसी सेवा भाई, तो मन से सेवा करो, मन में ठाकुर को पधराओ, मन में 56 भोग लगाओ, मानसी सेवा करो। तो सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक ही पुराण है, श्रीमद् भागवत, जो इस कलयुग के लोगों का कल्याण कर सकता है। आइए 2 मिनट हम श्री हरि नाम का संकीर्तन करें। हरि नाम का संकीर्तन करके आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। श्री नाम की महिमा करते हुए आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ये मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ ताली की सेवा मेरी लगी शाम संग
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे